अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत बांटने और मोहब्बत समेटने वाले तमाम दोस्तों को बज़्म कायम में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, भूख, भीख और ग़ुलामी आजकल जो सियासी तनाव में हमारा मुल्क गुज़र रहा है, सबसे पहले तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को और मुल्की हालात को बेहतरी की तरफ गामज़न कर दे। और ये जो सियासी खिंचाव है, सियासी तनाव है, या मुल्की जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, खुदा न खास्ता किसी भी इंतशार और किसी भी गैर मुतवक्के नागहानी सूरत हाल से अल्लाह ताला हमारे मुल्क को बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज 73 साल हो गए हमारे प्यारे पाकिस्तान को बने हुए, और ये भूख, रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज का नारा हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं। और इसी नारे के ऊपर जो है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने जो है हुकूमतें बनाती रहीं और हुकूमतों का सिलसिला जो है चलता रहा। लेकिन आज भी हम अगर देखते हैं अपने मुल्क की मजमूई सूरत हाल को, तो हमारा मुआशरा जो है अमन और खुशहाली की तरफ हमारा मुल्क जो है उस तरह से गामज़न नहीं हो पाया जिस तरह से गामज़न होना चाहिए था। दौलत पैदा करने वाले वसाइल से अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को माला माल कर रखा है। मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी जो हमारी, जब तक इल्ज़ाम की सियासत जो है हम सुनते आए हैं, हम अपने अपने मखसूस दायरों में मुकीद हैं, मखसूस पार्टियों ने हमें अपने अपने दायरों में मुकीद रखा है और हम बस उनको सपोर्ट कर रहे हैं। भूख ऐसी मजबूरी है कि इंसान जब भूखा होता है तो वो भीख भी मांगता है, ग़ुलामी भी करता है। अब भीख मांगने के तरीक़े मुख्तलिफ़ हो सकते हैं और हालात मुख्तलिफ़ हो सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो आम लोग हों। तो दरअसल ये सारा मसाइल जो हैं बुनियादी तौर पर तो ये निज़ाम, सिस्टम की ख़राबी की वजह से है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से जो भी हुक्मरान आया है, उसने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाया, पार्टियाँ बनी, इस नारे के ऊपर लोगों ने हुकूमतें बनाई और कुछ निज़ाम में ख़ास बेहतरी नहीं हुई कि आम आदमी का मेयार ज़िंदगी जो है वो बेहतर बन सके। माशरा उल्टा जो है दो तबक़ात में तकसीम हो गया, अमीर से अमीर तर और गरीब से गरीब तर, दो तबक़ात ही बने। नारा चाहे कोई भी लगाए, भीख किसने नहीं मांगी? अगर हुकूमतों की बात करें तो भीख किसने नहीं मांगी? अमेरिका की ग़ुलामी या ताकतवर ममालिक की ग़ुलामी किसने नहीं की? अपने अपने हालात के तहत, अपनी अपनी हुकूमतों के चक्कर के तहत सब ने किसी न किसी जगह पर, किसी न किसी मकाम पर समझौता किया है। तारीख़ बड़ी पड़ी है, किताबों में लिखने वालों ने लिखा, अखबारों ने लिखने वालों ने लिखा। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है वो है हमारे सिस्टम में ख़राबी। जब तक हमारा सिस्टम नहीं बदलेगा, जब तक हम तबक़ाती तकसीम, सरमायादाराना निज़ाम को किसी नए तक नहीं पहुँचाएगी कोई भी ताकतवर पार्टी, कोई भी हुक्मरान जो है इस तरफ लेकर नहीं चलेगा, निज़ाम कैसे बदलेगा? चेहरे बदलने से निज़ाम नहीं बदलता। साल साल से गुर्बत और महंगाई का चक्का चल ही रहा है। किस ज़माने में महंगाई ख़त्म हुई है? अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो महंगाई की उसी तरह से ही रफ्तार बढ़ रही है। कोई भी हुकूमत जो है उसको कंट्रोल करने में कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी। तो बुनियादी इशू महंगाई नहीं है, बुनियादी इशू ये है कि निज़ाम में तब्दीली। और निज़ाम में तब्दीली क्या है? कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिस तरफ निज़ाम को गामज़न करना होगा, ये फरसूदा निज़ाम को लपेटना होगा। जनाब इमरान ख़ान ने बहुत लंबी स्ट्रगल की और जिस 1995 से उन्होंने पार्टी बनाई और आज 22 से 23 साल हो गए उनको पार्टी बनाए हुए। तो एक नस्ल जो है उन्होंने बना दी है, जो नस्ल, जो यूथ ये सोचती है कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है या हमें किस तरफ जाना चाहिए और हम इस ग़ुलामी से आज़ादी कैसे हासिल कर सकते हैं। कतई नज़र इस बात के कि आप जनाब ने भी बहुत मेहनत की, लेकिन कहीं ना कहीं उसे समझौता करना पड़ा।
कहीं ना कहीं अपने साथ वो लोग मिलाने पड़े जो इसी फरसूदा निज़ाम का बदकिस्मती से हिस्सा हैं। मीन्स के इलेक्टेबल्स को उन्हें टिकट्स देने पड़े कि उन्हें पता था कि इनके बग़ैर कामयाबी जो है वो मुमकिन नहीं हो पा रही और मुश्किल हो पा रही है। मैं ये नहीं समझता कि इमरान खान साहब ने अपनी मर्ज़ी से ये सब कुछ किया, अलबत्ता उनकी मर्ज़ी की निस्बत मजबूरी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अब जो मौजूदा वक्त चल रहा है, ये मौजूदा वक्त जो है इमरान खान रहे या न रहे या कोई भी, ये मौजूदा वक्त जो है तब्दीली की तरफ ज़रूर जाएगा। और वो तब्दीली क्या है? सिस्टम में तब्दीली। वो ये सिस्टम एक दिन ज़रूर लपेट दिया जाएगा। सिस्टम में तब्दीली क्या है? जब तक आप अपने मुल्क में यकसान निज़ाम तलीम को नहीं ला सकते, जब तक हम अपने मुल्क में दौलत पैदा करने वाले वसाइल को बैन-उस-सूबाई तकसीम में यकसान नहीं कर सकते, जब भी पॉलिसियों में तब्दीली नहीं लाई जा सकती, जब भी कवानीन जो है और आइन में वो ऐसी तरामीम नहीं लाई जाती जिससे मुल्क जो है अमन और खुशहाली की तरफ से बढ़े, तो ये बंदे और शक्लें बदलने से, तो मेरे ख़्याल में यही नारे और हंगामे और हर कुछ अरसे बाद जो है वही पुरानी शक्लें। कौन ज़िम्मेदार है? किसने इस मुल्क को इस नए तक पहुँचाया? यकीनन वही सरमाया दराना निज़ाम के नतीजे में पैदा होने वाली हुकूमतें जो साल साल से इस मुल्क के स्याह और सफ़ेद की मालिक हैं। तो हम उससे सरफ नज़र तो नहीं कर सकते। आज का नौजवान तबका और हर ज़ी शऊर इंसान अब ये जान चुका है अच्छी तरह कि ये कंपनी, ये सिस्टम ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला। लोग तब्दीली चाहते हैं और मुल्क जो है इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल करीब में सरदारती निज़ाम की तरफ बढ़ेगा, वन मैन आर्मी वाले निज़ाम की तरफ ज़रूर बढ़ेगा। और ऐन मुमकिन है कि इस निज़ाम में बहुत सारे फरसूदा निज़ाम का ख़ात्मा हो जाएगा, जैसे करप्शन सबसे बड़ा मसला है। इमरान खान साहब बिल्कुल गलत नहीं कहते हैं, करप्शन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में। अब करप्शन में भी दो तबकात हैं, एक वो सरमायादार तबका जिसके ख्वाब और अरमान लातादाद हैं जो उससे करप्शन करवाते हैं, और एक वो मुतवस्सित और गरीब तबका जिसकी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात उसके ज़राए आमदन से पूरी नहीं हो जाती और करप्शन उसकी मजबूरी बन जाती है। एक तरफ से मजबूरी में करप्शन हो रही है, दूसरी तरफ से शौक़ से करप्शन हो रही है। तो इस करप्शन का निज़ाम, इस निज़ाम को जब तक नहीं लपेटा जाएगा, एक ज़बान एक निज़ाम का जब तक जो है नज़रिया इस मुल्क में परवान नहीं चढ़ेगा, तब तक जो है मुल्क के हालात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं होने वाले। हमारी इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी हमें अपने अपने मखसूस दायरों के हिसार से निकल कर इज्तिमाई तौर पर मुल्क की खुशहाली के लिए सोचने की ज़रूरत होगी। हमें शख्सियत परस्ती से ऊपर उठ के, शख्सियत परस्ती के दायरे से बाहर निकल के मुल्क की सलामती, अमन और खुशहाली के लिए अपना अपना किरदार अदा करना होगा। हमें अगर हम बतौर आवाम जो है अपना अपना किरदार अदा करना शुरू कर दें, तो मैं समझता हूँ कि करप्ट से करप्ट हुक्मरान को भी हम ठीक कर सकते हैं। मैं समझता हूँ करप्ट से करप्ट हुक्मरान कैसे ठीक हो सकता है? हम ये जो साल से इलेक्टेबल्स वो होते हैं जिनका अपने हलकों में इतना असर व रसूख होता है कि लोग उनको कौमी बुनियाद पर, बिरादराना बुनियाद पर वोट देते ही देते हैं। और आप लोग हम सब ये नतीजा सदियों से देख रहे हैं लोटाइज़म का, कि ये लोग जो है इलेक्टेबल जो लोग होते हैं, जिसकी हुकूमत होती है उसी के साथ जाकर मिल जाते हैं, अपने मखसूस फ़वायद ही हासिल करते हैं, और फिर अपने मकसूद जब फ़वायद नहीं हासिल नहीं हो सकते तो ये बस वो पार्टियाँ छोड़ देते हैं। तो शऊर जब तक अवाम में बेदार नहीं होगा, जो कि अब इंशाअल्लाह ताला हो रहा है, कि अवाम ऐसे लोगों को, ऐसे हुक्मरानों को, ऐसे लोगों को इलेक्ट करेंगे, ऐसे लोगों को वोट देंगे जो लोग वाक़यातन करैक्टरली और मुहिब्बे वतन है, जो मुल्क को बनाना चाहते हैं, जो इस ग़ुलामी से मुल्क को आज़ाद कराना चाहते हैं। भाई ग़ुलामी मजबूरी है, ठीक है, हम अपना दौलत पैदा करने वाले मुल्कों के कर्ज़दार हैं। एक आम सी मिसाल है कि एक आम बंदा जो है किसी का कर्ज़दार हो जाए या किसी के एहसान
के तले दब जाए तो उस बंदे को अपने मोहसिन के साथ समझौता करना पड़ता है, किसी न किसी जगह पर उसको जी हजूरी करनी पड़ती है। तो इसी यही हालत हमारे मुल्क की है। कोई शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि बिगनर्स कैन नॉट बी चूज़र, भिखारी जो हैं वो इंतखाब नहीं कर सकते, भिखारी जो है वो चॉइस नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये कुछ गलत नहीं कहा था, भिखारी चॉइस नहीं कर सकते। लेकिन हमने देखना इस चीज़ को है कि हमने कब तक इस चक्की में पिसते रहना है बासियत कौम, हम कब तक इस फरसूदा निज़ाम का हिस्सा बनते रहेंगे बासियत कौम, हम कब तक समझौता करते रहेंगे बासियत कौम। तो ये कब ठीक होगा? सिर्फ इसको हुक्मरान ठीक नहीं कर सकते, हमें कौम में वो शऊर बेदार करने की ज़रूरत होगी जिससे हमारा सिस्टम ठीक हो, हमारा निज़ाम ठीक हो। अगर यही सदियों से यही आने वाला निज़ाम का चक्का चलता रहा, एक दूसरे से पर इल्ज़ामात की सियासत और शख्सियत परस्ती की वजह से हम जो है उन्हीं लोगों को बार बार सेलेक्ट करते रहेंगे जिनसे हमें बाद किस्म से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सिर्फ चंद एक चीज़ों को देखकर जो है हम उसको पूरे मुल्क की तरफ जो है अप्लाई नहीं कर सकते कि मुल्क के आम आदमी का मेयार ज़िंदगी क्या बेहतर हुआ है या नहीं हुआ। अगर मुल्क के आम आदमी का मेयार ज़िंदगी बेहतर नहीं हुआ या मुल्क जो है कर्ज़ों की उस बोझ से मुल्क जो है वो नहीं निकल सका, तो फिर मेरे ख़्याल में ये साल से जो है हुक्मरान रहने वाले लोग जो हैं कुछ भी बेहतरी नहीं ला सकते। बेहतरी लानी है तो हम आवाम ने खुद लानी है, आवाम ने अपने अंदर अवामी शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। और मेरे ख़्याल में अवामी शऊर बेदार करने में तो किसी हद तक इमरान खान साहब ज़रूर कामयाब हुए हैं और लोग अब इतना जान चुके हैं कि तब्दीली लाने के लिए न सिर्फ हुक्मरानों को और बदलने की ज़रूरत है बल्कि आवाम को अपनी सोच को, विचार को भी बदलने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है जब तक जो है हम इज्तिमाई तौर पर आवाम का जो है विचार नहीं बदलता, जो सोच नहीं बदलती, तो तब तक तो ये मामला ठीक नहीं होंगे। लेकिन उम्मीद है मुस्तक़बिल करीब में आवाम का शऊर उजागर होगा और आवाम ऐसे लोगों को चुनेगी जो लोग मुल्क के लिए मुखलिस हैं, अपनी सरज़मीन से प्यार करते हैं और मुल्क के लिए तन मन धन की बाजी लगाने से भी गुरेज नहीं करते। ऐसे लोग चुने जाएंगे और जब ऐसे लोग हुकूमत में आएंगे तो वो यकीनन अपने मुल्क की बेहतरी के लिए ज़रूर इक़दाम करेंगे। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दौलत पैदा करने वाले हर वसाइल से माला माल किया है। अगर इन वसाइल का सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए, अगर इन वसाइल को बरूए कार लाते हुए सही तरीके से जो है मुल्क और कौम की खिदमत के जज्बे के तहत इस्तेमाल किया जाए तो हमारा मुल्क भी ज़रूर इस ग़ुलामी से ज़रूर आज़ाद होगा। ये ग़ुलामी कोई कागज़ों में नहीं लिखी जाती या किताबों में या नारों तक महदूद तो होती नहीं है। ये ग़ुलामी का एक सिस्टम है, एक चेन है जो साल से चल रहा है। एक आध बंदा आवाज़ उठाएगा भी तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, हत्ता कि उसकी आवाज़ दबाई ना जा सके तो उसे मरवा दिया जाता है। और ये मिसालें हमारे मुल्क में के माजी में कि भुट्टो साहब ने रोटी कपड़ा और मकान के नारे को लेकर चले और ग़ुलामी से आज़ादी की तरफ बढ़ने में जब इक़दाम किए और जब आपने अवाम में मकबूलियत हासिल कर ली तो बदकिस्मती से उन्हें केसों में फंसा कर मरवा दिया गया। लेकिन अब के और उस दौर में बहुत फ़र्क है। अब उम्मीद ये है कि ज़रूर जो है हकीकी मानों में वतन अज़ीज़ में तब्दीली आएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है हमारे मुल्क को अमन और खुशहाली का गहवारा बना दे। और एक इस्तदा है आजकल जो है क्या कहते हैं, ये एहतजाज हो रहा है और एहतजाज अल्लाह करे कि पुरअमन एहतजाज ही रहे, हमारे मुल्क को इंतशार और बेगुनाह जानों के ज़िया से बचाए अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला जो है इस माह मुबारक के सदक़े से वसीले से हमारे मुल्क को अमन और खुशहाली का गहवारा बनाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।